तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने इग्नू में जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको एक जरूरी काम करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो बाद में आपको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही में इसमें आपके पैसे भी खराब होंगे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है जुलाई 2024 सेशन में इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में, तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद बच्चों को कब क्या करना होता है, इग्नू में आपका पढ़ाई वगैरह कैसे होता है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में बता रखा है कि अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो आपको कब क्या करना होगा, एडमिशन के बाद क्या क्या करना होता है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और अब बात करते हैं कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक ऐसा एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिस पर आपका सभी डिटेल्स लिखा हुआ रहता है और सब्जेक्ट कोड वगैरह लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स दिया गया है इसको आप अच्छे से ठीक से चेक कीजिए कि ये सही है या फिर इसमें कुछ गलती है। और इसको चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक है तो आपको क्या करना है, इस वाले पेज पर आ जाना। इसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल। यहाँ पर आने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है तो उसके बाद यहाँ पर ये चीजें चेक कीजिए। एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ है तो एडमिशन कन्फर्म होने का वेट कीजिए। एडमिशन कन्फर्म होने के बाद इसको आप चेक कर लीजिएगा। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालने के बाद आपका जो भी प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जिससे सेम टू सेम यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो आपका अकाउंट है वो लॉग इन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट लॉग इन नहीं होता है। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आपको दिखाया जाता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन तो कन्फर्म हो चुका है लेकिन आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको कुछ दिनों इंतजार करना होगा। जैसे ही आपका डेटा अपडेट हो जाएगा यहाँ पर आपका अकाउंट इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा और आपका सभी डिटेल्स यहाँ पर दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म पर जो भी आपका डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, वो सब चीजें यहाँ पर भी अपडेट किया जाता है। तो ये चीजें आप अच्छे से यहाँ पर चेक कीजिए कि यहाँ पर सब कुछ आपका सही डिटेल्स अपडेट हुआ है या फिर इसमें कुछ गलत चीजें अपडेट हो चुका है। यहाँ पर जब आप चीजों को देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड या फिर मदर का नेम दिया जाता है, लेकिन जो आपका एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म रहता है यहाँ पर एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म पर आप फादर नेम देते हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर ये देखा गया कि फादर नेम की जगह यहाँ पर मदर नेम अपडेट कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको सही करवाना होता है। कैसे होगा सही अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स हाइड करके दिखाया जाता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ लास्ट का जो सन रहता है वो दिखाया जाएगा, मोबाइल नंबर का लास्ट अंक आपको दिखाया जाएगा, ईमेल आईडी का भी लास्ट अंक आपको दिखाया जाएगा। तो इससे आप वेरीफाई कर लीजिए कि ये सही है या फिर नहीं। और यहाँ पर आपका जो एड्रेस रहता है उसको भी आप चेक कीजिए। और यहाँ पर आपका एडमिशन कब तक वैलिड रहता है वो बताया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड दिया गया है, सब्जेक्ट कोड को आप ध्यान से देखिए और यहाँ पर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही सब्जेक्ट कोड दिखाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से चेक कीजिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड दिया गया है और एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म पर जो सब्जेक्ट कोड दिया गया है वो सेम है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर कुछ भी आपका डेटा गलत अपडेट हो गया है तो ये सही करवाने के लिए आपको रीजनल सेंटर पर जाना होगा और वहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। फिर जो भी एरर रहता है उसको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि रीजनल सेंटर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि ये जो गलती है, यहाँ पर जो आपका गलत चीजें अपडेट हो गया है वो इग्नू की तरफ से हुआ है, इसको आप प्रूफ कर देते हैं तो ये चीजें सही करवाने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर गलती आपके तरफ से हुआ है तो ऐसे में आपको जितना भी निर्धारित फीस रहता है वो आपको देना होगा। तो ये चीजें सभी छात्रों के लिए चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इसको अभी आप इग्नोर कर देते हैं, बाद में जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और कहीं पर आपका डिटेल्स चेक किया जाता है तो वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीजें आपको अभी ही चेक कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।